दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, और इस घर में लग रही है आग घर के चिराग से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी का शो चुनावी दंगल। चुनावी दंगल में आज हम बात करेंगे उस आग की जिस आग से उत्तर प्रदेश की राजनीति जल रही है। जरा याद करिए, 2017 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती है। योगी आदित्यनाथ को हेलीकॉप्टर से उतारकर मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाती है। हालांकि पहले मनोज सिन्हा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर चुके थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन उस कैबिनेट में, योगी के कैबिनेट में एक मंत्री बनते हैं ओम प्रकाश राजभर, एक और मंत्री बनते हैं दारा सिंह चौहान। ओम प्रकाश राजभर पहले योगी से अदावत होती है और कैबिनेट छोड़कर वो निकल जाते हैं, एनडीए छोड़कर निकल जाते हैं। और 2022 विधानसभा चुनाव आते आते दारा सिंह चौहान भी भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। चुनाव 2022 का समाप्त हो जाता है। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर अपने बल पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करते हैं। दारा सिंह चौहान घोसी से विधायक बन जाते हैं, लेकिन 2024 का समीकरण साध रहे गुजरात के चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह फिर संवाद पैदा करते हैं ओम प्रकाश राजभर से, दारा सिंह चौहान से। उनको वापस एनडीए में बुलाते हैं। एनडीए में आते हैं ओम प्रकाश राजभर और भाजपा में आते हैं दारा सिंह चौहान। फिर उसके बाद घोसी में उपचुनाव होता है। दारा सिंह चौहान को टिकट दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी से। योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पर जनसभा करते हैं, बावजूद इसके कि वहाँ मतलब 20-20 कैबिनेट मंत्री, 3-3 दर्जन विधायक लग जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 25 से 40 करोड़ रुपए खर्च करती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन घोसी में चुनाव हार जाते हैं दारा सिंह चौहान, बुरी तरह हार जाते हैं। दबे जुबान कुछ लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहते थे कि दारा सिंह चौहान चुनाव जीते। दारा सिंह चौहान को भाजपा में लाने का प्लान, ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लाने का प्लान, ये शुद्ध और शुद्ध रूप से भाजपा के चाणक्य अमित शाह का था। जब अमित शाह ने कह दिया कि एनडीए में आ गए, भाजपा में आ गए, किस शर्त पर आए? बार बार ओम प्रकाश राजभर बता रहे हैं कि मैं और दारा चौहान दोनों मंत्री बनूंगा। पहले दशहरे के पहले का नवरात्रि में टाइम दिए कि मैं मंत्री बनने जा रहा हूं, दारा सिंह चौहान मंत्री बनने जा रहे हैं। उसके बाद 7 नवंबर का टाइम दे दिए कि 7 नवंबर वो डेडलाइन है 2023 में कि जब मैं और दारा सिंह चौहान मंत्री बनूंगा। लेकिन डेडलाइन पर डेडलाइन बीत रही है, ओम प्रकाश राजभर की सारी डेडलाइन बीत गई, लेकिन दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर मंत्री नहीं बने। क्यों नहीं बने? दिल्ली दरबार में अमित शाह के यहाँ योगी आदित्यनाथ भी बैठक करने जाते हैं। हर जगह मीडिया में होता है कि नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है उत्तर प्रदेश में, एडजस्ट होने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर, एडजस्ट होने वाले हैं दारा सिंह चौहान। लेकिन गोरखपुर का अक्खड़ सन्यासी कह दिया नहीं, नहीं तो नहीं। अब सन्यासी का ये स्वभाव भाजपा के चाणक्य अमित शाह को जरा सा भी पसंद नहीं आया, इसलिए उनकी खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उनकी कुर्सी छीनने के लिए शतरंज के सारे दाव पेच आजमा रहे हैं। उनका मोहरा इस समय केशव प्रसाद मौर्य है। उनके मोहरे कैबिनेट के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं। उनके मोहरे तमाम ओबीसी विधायक हैं जिनसे कहलवाया जाएगा। तारीख याद कर लीजिए, 3 दिसंबर 2023, जिस दिन नतीजे आएंगे 5 राज्यों के विधानसभा के बाद, उसके बाद एक आग लग रही है उत्तर प्रदेश बीजेपी में। योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाने की पूरी प्लानिंग हो चुकी है, लेकिन सन्यासी अड़ गया है।
आज सन्यासी की जो स्थिति है, राजनीति में जो कद योगी आदित्यनाथ ने अपना बना लिया है, वो सीधे सीधे दिल्ली के दरबार से आंख में आंख डालकर बातें कर सकते हैं। अगर उनका स्वभाव भी बहुत अक्खड़ है, आंखों ही आंखों में अगर कह दिया कि मैं अपना एक कुर्सी त्याग रहा हूँ, जा रहा हूँ गोरखपुर मठ, फिर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में बीजेपी का क्या होगा? गुजरात के बाद देश का सबसे ज़्यादा अगर कहीं बीजेपी की ताकत है तो है उत्तर प्रदेश में, जो कि लगातार 2 चुनाव से, लोकसभा के चुनाव में 73 सीट 64 सीट केंद्र में सत्ता के लिए देता है। और सीटों की पावर इतनी ज़्यादा है कि 2-2 गुजरात 3-3 गुजरात मिलकर भी उत्तर प्रदेश का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। फिर आखिर ये आग लगेगी तो नुकसान होगा किसका? नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी का ही होना है। लेकिन अब जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने दायरे से बाहर निकल चुकी है, पुराने दायरे का मतलब अटल और आडवाणी की भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, कहीं न कहीं इस पर गुजरात लॉबी का एक आवरण पड़ चुका है। उस आवरण को बचाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश से सीटें जरूरी हैं अमित शाह के लिए, और अमित शाह को कहीं न कहीं दिख रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस ढंग से ओबीसी चेहरा है, हम ओबीसी पॉलिटिक्स के बल पर ओबीसी राजनीति को जिंदा कर न केवल उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक संख्या में सीट ला सकते हैं, बल्कि पूरे देश को एक मैसेज दे सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी के साथ है, पिछड़ों के साथ है। और कहीं न कहीं अमित शाह के अंदर, भाजपा के चाणक्य के अंदर मन में विचार होगा कि मैं केशव प्रसाद मौर्य को अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना देता हूं तो नीतीश कुमार द्वारा चलाए गए ओबीसी तीर की काट भी वही होंगे। मैं कह सकता हूं, पूरे हिंदुस्तान में कह सकता हूं कि मैंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक ठाकुर को हटाकर एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया है। भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तो खांचा फिट है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं हिंदुत्ववादी चेहरे के बल पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया, और अपने चेहरे के बल पर 2-2 चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आते हैं और दिल्ली में राज करते हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी से बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बन चुके योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाना भाजपा के लिए आत्मघाती नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि राजनीति में कभी भी दो नावों पर सवारी नहीं किया जा सकता है। अगर आप हिंदुत्व के साथ हैं तो हिंदुत्व के साथ खड़े रहिए, और भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा सब हिंदुत्व की राजनीति को ही लेकर आगे बढ़ा है। फिर ये ओबीसी क्यों, फिर ये ओबीसी क्यों, फिर ये दलित क्यों, फिर ये राजपूत क्यों, फिर ये ब्राह्मण क्यों? जाति की राजनीति में अगर फंस जाएंगे तो विपक्ष की यही चाल है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के आवरण से बाहर निकल जाए और जातियों के नेताओं को प्रश्रय दे, जातियों के नेताओं को आगे करे। और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आज विपक्ष के सीधे सीधे नीतीश कुमार के जाल में फंसती जा रही है। जिस ढंग से राजभर वोटों के लिए ओम प्रकाश राजभर को आगे किया जाता है, जिस तरह नूनिया वोटों के लिए दारा सिंह चौहान को आगे किया जाता है, जिस तरह से कुर्मी वोटों के लिए अनुप्रिया पटेल को आगे किया जाता है, कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की राजनीति का लक्षण नहीं दिख रहा है। ये कहीं न कहीं जो जातिवाद की राजनीति नीतीश कुमार फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उस जाल में फंसकर अपने सबसे बड़े घर उत्तर प्रदेश में राजनीति की आग लगा रही है। इस आग में अगर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी जल जाती है, सीटें कम हो जाती हैं, तो 2024 उनके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है।
अगर देखा जाए योगी आदित्यनाथ के चेहरे को, चरित्र को और उनके अक्खड़पना को, तो वो तो मतलब कि नहीं झुकने वाले हैं। जिस ढंग का कद और हैसियत इस समय हिंदुत्व के चेहरे के रूप में वो बना चुके हैं भारतीय राजनीति में, कहीं से भी वो अमित शाह के सामने दबने वाले नहीं हैं। अगर वो झोला गलती से भी फेंक देते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहता है वो करता है, इसीलिए उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। अगर वो झोला फेंक कर गोरखनाथ मंदिर में वापस चला जाता है तो उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी को फिर से 60+ सीटों तक पहुंचा दे। केशव प्रसाद मौर्य पिछला चुनाव खुद हार चुके हैं, और कहीं से भी उत्तर प्रदेश में अगड़ों की राजनीति को जरा सा भी ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई तो एक ब्लंक सपोर्टर, इसलिए हम कह रहे हैं कि एक सर्वे बताता है कि जिस ढंग से यादव वोट करते हैं समाजवादी पार्टी को बहुसंख्यक मात्रा में, उस तरह से राजपूत वोट करते हैं योगी आदित्यनाथ के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं अपना कोर वोटर भी खोने का खतरा है। क्योंकि अगर वो ओबीसी, वो भी ओबीसी में यादव ओबीसी, कोयरी ओबीसी, कुर्मी ओबीसी के चक्कर में पड़ेंगे, या कहीं गलती से भी यहाँ आ गए नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने, तो फिर तो खेल खराब होना ही होना है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर के बाद कैसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, और क्या गुजरात लॉबी अपने मंतव्य में अपने मन से में सफल हो पाती है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटाकर वहां पर अपना आदमी बैठा दिया जाए। क्योंकि कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री की दौड़ में अमित शाह को अगर कोई तगड़ी चुनौती दे रहा है तो योगी आदित्यनाथ हैं, और कहीं न कहीं अमित शाह का फुल प्लान है कि अपने राह से योगी आदित्यनाथ जैसे कांटे को हटा दिया जाए, तभी वो प्रधानमंत्री बनने का अपना ख्वाब पूरा कर सकते हैं। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि 3 दिसंबर के बाद कैसी परिस्थितियां आती हैं, और उस परिस्थितियों से भारतीय जनता पार्टी का गुजरात लॉबी कैसे निपटता है। क्या योगी आदित्यनाथ को हटाकर अपने राह का कांटा अमित शाह साफ कर पाएंगे, या अंततः झुकना होगा 2024 जीतने के लिए योगी आदित्यनाथ के सामने भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य को। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।